गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? Subscribe my channel. मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। बच्चों, एक वीडियो अभी मैंने अपलोड करा था आपका पिछले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, उसे आप देख लें। और अब जल्द ही मैं ये वाला भी अब एक वीडियो डाउनलोड अपलोड करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो होगा बच्चों वह होगा मेन फोकस हम करेंगे आज के वीडियो के ऊपर द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन है बच्चों, इसलिए इसे मैं पहले कराऊंगा, लेकिन हाँ, इससे बीच में हमने एक छोटा सा टॉपिक है जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने छोड़ा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे आप खुद से पढ़ना और उसका हम क्लास में अध्ययन भी करेंगे। बच्चों, अगर हम डिस्कस करें कि हल्का सा अगर हम यहाँ देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं बच्चों, मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बच्चों, आप अपना जो नोट्स है उसमें जो पीडीएफ है उसे आप ओपन करके देखना, आपने नोट्स लिख लिए होंगे कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश जिस पथ पर काल्पनिक गति करने के लिए प्रवृत्त होता है, तैयार रहता है, वह जो पथ है, वह जो रेखाएं बनती हैं, वह रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और बच्चों ऋणावेश पर ये समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर इनकी दो दिशाएं होती हैं जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों जितनी पास पास होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल प्रवृत्ति का होगा। तो बच्चे ऐसे कई इसके प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म, मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ, यहाँ से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज का जो अपना जो टॉपिक रहेगा वह अपना जो टॉपिक है मूलतः विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, अगर ये मैं एक चार्ज यहाँ लेता हूँ -q और इधर लेता हूँ +q और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस मैं सपोज करता हूँ, लेट करता हूँ कि बच्चों है 2 है। आपको यहाँ पे एक हल्का सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन 2 है। ध्यान रखना, अगर इनके मैग्नीट्यूड की मैं देखूं, परिमाण को देखूं तो दोनों का सेम है, यह भी क्यों है, यह भी क्यों है, लेकिन जो इनका जो साइन है वो विपरीत है, एक पॉजिटिव है बच्चों और एक नेगेटिव है। ध्यान रखना, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वह 2 है। अगर हम इसकी देखो डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन बच्चों यहीं से बनेगी, परिमाण में समान। ध्यान रखना, परिमाण क्यों क्यों है दोनों का, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, भाई एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत तथा लघु दूरी से पृथककृत, दूरी बहुत छोटी है लेकिन फिर भी अलग अलग है, तथा लघु दूरी से पृथककृत आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत दो लघु दूरी से पृथककृत आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये फिर आप यहां पे देखें, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत एवं लघु दूरी से पृथककृत आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा वह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और बच्चों हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे दर्शाएंगे बच्चों,
P से दर्शाएंगे और इसका सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा कि अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो आपको यहाँ पे जो विद्युत द्विध्रुव दिखाई दे रहा है, इसके विद्युत द्विध्रुव का कोई एक चार्ज तथा इन चार्ज के जो बीच की जो दूरी है उसका जो गुणनफल जो होगा बच्चों वह होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का बच्चों कोई एक आवेश बच्चों तथा इन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये फिर दोबारा आप ध्यान से दें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल बच्चों कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल है। अब इसका अगर हम मात्रक यहां से बच्चों निकालें तो इससे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन इसके यहां से मैं मात्रक निकालूंगा तो आवेश का मात्रक बच्चों होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है बच्चों मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। या फिर आपने केमिस्ट्री में इसके एक मात्रक और पढ़ा होगा डिबाई, करेक्ट। अगर बच्चों हम इसकी विमा की डिस्कस करें तो आपको अगर मात्रक आ रहा है तो विमा निकालना बिल्कुल आसान है। आपको पता है जो आवेश है, आवेश की जो विमा है वह है A1 P1 और यहाँ पे ये 2 है, दूरी का मतलब होता है बच्चों लेंथ का मतलब होता है L1। इसलिए जो इसकी बच्चों विमा होगी उसे हम दर्शाएंगे m तो यहाँ पे है ही नहीं, m0 L1 T1 A1। बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा है वह है m0 L1 T1 और A1। अब इसी ही के ऊपर हमने डिस्कस करना है बच्चों, एक बार फिर से देखें। विद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों? परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत एवं लघु दूरी से पृथक्कृत आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बच्चों अगर हम तो समझने का अगर हम प्रयास करें तो एक जैसे मान लीजिए एक जोड़ा है, शादी का एक जोड़ा है, शादी के जोड़े में एक वर है एक वधु है, ध्यान रखना, एक वर है और एक वधु है, दोनों को हम समानता दे रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, जस्ट अपोजिट हुए। मान लेते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो बिल्कुल सेम है। और जब ये वर और वधु जब ये मंडप पर जब बैठते हैं तो दूरी बहुत ही लघु होती है, लेकिन फिर भी थोड़े इनके बीच में डिस्टेंस होता है। तो यही आपको देखना है कि विद्युत द्विध्रुव है क्या भाई? परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत, मेल एंड फीमेल, विपरीत तथा दो लघु दूरी से पृथक आवेशों का निकाय बच्चों कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। अब ये सिंपल परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। भाई विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल, ये बच्चों कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये नोटिस करें सभी, अभी अपना जो टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। सपोज करते हैं बच्चों यहाँ पर ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों और यह है पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने अभी मानी थी, ये 2a लिया था। और अक्ष की जब हम बात करेंगे तो अक्ष बिल्कुल इसके यहाँ पे होगा अक्ष, तो अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बिंदु ले लें ये P, और ये यहां से इस दूरी को हम लेट करते हैं ये R है। तो आपको इस विद्युत द्विध्रुव के बिंदु P पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो दो चीज है बच्चों, अगर मैं इस विद्युत द्विध्रुव का सेंटर लेता हूं, अगर ये दूरी 2a है तो इसको मैं आधा करूंगा तो ये a बचेगी बच्चों, ये a बचेगी और इसको मैं ले लेता हूं O। और बच्चों अगर यहां से, ध्यान रखना, मैं सेंटर O से इस P की ओर जाना चाहता हूं, ध्यान रखना, तो